प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट थर्ड इंश्योरेंस में आज अपन बात करेंगे अभिगोपन की, या इसको अंग्रेजी में अपन अंडरराइटिंग के नाम से जानते हैं। देखिए, अभिगोपन की अपन बात करें उससे पहले थोड़ा सा आप इस बारे में समझिए, जानिए कि अभिगोपन से ही जुड़ी हुई एक चीज़ है जिसे हम जोखिम या रिस्क के नाम से जानते हैं, और उसी से मिलता जुलता एक शब्द होता है संकट, या जो हैज़ार्ड के नाम से जाना जाता है। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें जोखिम की या रिस्क की। जोखिम या रिस्क क्या होता है कि कोई भी आप कार्य करते हैं तो उस कार्य में हानि होने की संभावना, या क्षति होने की संभावना, या नुकसान होने की संभावना जो है, ये जोखिम कहलाती है, रिस्क कहलाती है। अब जीवन में आप कोई भी काम करते हैं तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, जोखिम इन्वॉल्व है। यानी आप 100% पूरी तरह से कहीं भी आश्वस्त नहीं हो सकते हैं कि इसमें हानि नहीं होगी। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कहीं हानि की संभावना बहुत कम होती है और कहीं हानि की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो जहाँ हानि की संभावना बहुत कम है वहाँ हम आमतौर पर ये मानकर चलते हैं कि जोखिम नहीं है, लेकिन वहाँ भी वास्तव में यदि गहराई से हम देखें तो कोई ना कोई जोखिम विद्यमान होता है, मौजूद होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सड़क पर आप चल रहे हैं तो जोखिम उसमें विद्यमान है, लेकिन इसी तरह से यदि आप मान लीजिए पहाड़ पर चढ़ रहे हैं तो वहाँ जोखिम जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा है। तो सड़क पर चलना अपेक्षाकृत कम जोखिमपूर्ण है और पहाड़ पर चढ़ना जो है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा जोखिमपूर्ण कार्य है। इसी तरह से आप जीवन में कोई भी काम करें, कुछ भी करते हैं, कोई भी गतिविधि, कोई भी क्रिया, कुछ भी कर रहे हैं, हर जगह रिस्क है, जोखिम है, हानि की संभावना है। अब दूसरी चीज आती है संकट। संकट, या इसको अंग्रेजी में अपन बोलते हैं हैज़ार्ड। देखिए, संकट या हैज़ार्ड का मतलब क्या होता है कि जो हानि की संभावना को बढ़ाता है, वो कारक या वो फैक्टर जो है वो संकट के नाम से जाने जाते हैं। यानी जिससे हानि ज़्यादा हो सकती है, हानि बढ़ सकती है, या जिससे हमको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, वो सभी फैक्टर्स जो हैं वो संकट की श्रेणी में आते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर इंश्योरेंस में अपन बात करें तो जैसे अग्नि बीमा है, तो अग्नि बीमे में किसी मकान का लकड़ी का बना होना, ये जो है एक संकट है। संकट इसलिए है क्योंकि लकड़ी के मकान में आग लगने की संभावना जो है वो ज़्यादा हो जाती है। किसी मकान का पेट्रोल पंप के निकट स्थित होना उसके संकट को बढ़ाता है। इसी तरह से समुद्री बीमे की यदि अपन बात करें तो समुद्री बीमे में जैसे जहाज का पुराना होना, ये संकट है, या जहाज का बहुत ज़्यादा हल्का होना, मापदंड से अगर वो कम वेट का है तो हल्का होना, यानी वो समुद्र की लहरों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सहन नहीं कर पाएगा, तो ये उसका एक संकट है। तो संकट जो है वो हानि को बढ़ाते हैं, और अगर संकट कम है तो हानि की संभावना कम हो जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा जीवन जो है वो कुल मिलाकर संकटों से, हानियों से, जोखिमों से भरा हुआ है, और आपको उन्हीं के बीच जीना है। हम ये चाहें कि पूरी तरह से हमारे जोखिम खत्म हो जाए, वो असंभव है। तो जब हमको जोखिमों के बीच ही जीना होता है तो फिर व्यक्ति ये कोशिश करता है, ये प्रयास करता है कि हम जोखिम को अच्छी तरह से मैनेज करें, उसकी व्यवस्था करें, जिससे कि हमको कम से कम नुकसान हो, कम से कम हानि हो। तो आप हानियों से बचाने के लिए, हानियों से बचाव करने के लिए बहुत से प्रयास अपने स्तर पर करते हैं। आप मकान को सुरक्षित बनाने की कोशिश करते हैं, आप मकान में ताले लगाते हैं, आप मकान में चौकीदार अपॉइंट करते हैं, आप खुद निगरानी रखते हैं। तो ये सब क्या है?
ये सब आप वो प्रयास कर रहे हैं जिससे कि आपके संकट कम से कम हो, आपकी हानि कम से कम। तो उन्हीं जोखिमों को या उन्हीं हानियों को वहन करने की दृष्टि से एक साधन जो है वो बीमे का भी होता है, इंश्योरेंस का भी होता है। इंश्योरेंस में क्या है कि आपने अपनी रिस्क जो है वो दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी, कि अब नुकसान यदि होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी भरपाई करेगी। तो इंश्योरेंस कराना जो है ये भी एक तरह से जोखिमों के मैनेजमेंट का ही, यानी जोखिमों के प्रबंध की ही एक व्यवस्था होती है। तो ये तो थोड़ी बहुत चर्चा हुई अपनी जोखिमों के बारे में, संकट के बारे में। अब अपन बात करें अभिगोपन की, या जिसको अपन अंडरराइटिंग के नाम से जानते हैं। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी जो भी मार्केट में अपना व्यवसाय कर रही हैं, ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि वो कोई जनसेवा का कार्य नहीं कर रही हैं, बल्कि वो भी एक उनका व्यवसाय है, और वो भी लाभ कमाने की दृष्टि से बाजार में बैठी हुई है। तो इंश्योरेंस कंपनी के सामने कोई भी बीमे का प्रस्ताव आता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका अध्ययन करती है, उसका मूल्यांकन करती है कि उसमें रिस्क, जोखिम कितना इन्वॉल्व है। यदि मान लीजिए बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है तो इंश्योरेंस कंपनी उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। और रिस्क जो है एक सीमा तक ही है तो इंश्योरेंस कंपनी उसको स्वीकार कर लेती है। एक सीमा से ज़्यादा है लेकिन ऐसा है कि जिसको बियर किया जा सकता है, तो कुछ शर्तों में परिवर्तन करते हुए, प्रीमियम में परिवर्तन करते हुए इंश्योरेंस कंपनी उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। क्योंकि देखिए, अगर इंश्योरेंस कंपनी भी बार बार प्रस्ताव को अस्वीकार करने लगे तो मार्केट में उसकी रेपुटेशन पर भी विपरीत गलत असर पड़ता है। तो इसलिए वो प्रस्ताव को स्वीकार भी करना चाहती हैं, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी चाहती हैं कि उन पर बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ जाए। तो इसलिए वो क्या करती हैं कि जोखिम का मूल्यांकन करती हैं, उसका इवैल्यूएशन करती हैं और उसके आधार पर ये निर्णय लेती हैं कि इस जोखिम को हम स्वीकार करें या न करें, और अगर स्वीकार करें तो किन शर्तों के आधार पर स्वीकार करें। तो इंश्योरेंस कंपनी की ये सारी प्रक्रिया, जोखिम का अध्ययन करना, उसका मूल्यांकन करना, उसको स्वीकार अस्वीकार करने का निर्णय लेना, ये सारी प्रक्रिया ही अभिगोपन के नाम से या अंडरराइटिंग के नाम से जानी जाती है। तो अभिगोपन का अर्थ आप यूँ बता सकते हैं कि अभिगोपन जो है वो बीमा कंपनी या बीमाकर्ता द्वारा की गई वह प्रक्रिया है जिसमें वह यह निर्णय लेते हैं कि बीमे प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। अब अभिगोपन का काम कौन करता है? तो देखिए, सबसे पहले तो जो बीमा एजेंट होता है, जिसके पास बीमे का प्रस्ताव आता है, वो अपने स्तर पर ही उसको स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक मैनुअल होता है, एक तरह से आप कहें कि एक गाइडलाइंस उसके पास होती हैं जिसमें उसको बताया जाता है कि वो कौन कौन से प्रस्ताव स्वीकार करने का अधिकार रखता है। तो यदि उसके अधिकार क्षेत्र में आता है तो वो उस मैनुअल के आधार पर किसी प्रस्ताव को स्वीकार और अस्वीकार करने का निर्णय स्वयं ले लेता है। तो एक तरह से जो बीमा एजेंट है वो अभिगोपक, अंडरराइटर का काम करता है। इसी तरह से इंश्योरेंस कंपनी में एक डिपार्टमेंट होता है जिसे अपन अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट जो है, वहाँ भी प्रपोजल आते हैं, वहाँ भी हम उसका पूरा मूल्यांकन, इवैल्यूएशन करते हैं और मापदंड के आधार पर देखते हैं कि हम इसको स्वीकार या अस्वीकार क्या करें, निर्णय लिया जाता है। तो अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट ये काम करता है। और वर्तमान समय में सारी चीज़ें चूँकि अपन जानते हैं कि कंप्यूटर के जरिए संपन्न की जाती हैं, तो कंप्यूटर में हम पहले से ही फीड कर देते हैं और कंप्यूटर जो है वो सारे अध्ययन मूल्यांकन के आधार पर हमको ये बता देता है कि हम इसको स्वीकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं।
तो अंडरराइटिंग का काम आजकल जो है वो डिपार्टमेंट्स की जगह पर कंप्यूटर के द्वारा भी संपन्न किया जा रहा है। तो बीमा एजेंट है, डिपार्टमेंट है इंश्योरेंस कंपनी का या कंप्यूटर है, ये सभी जो हैं ये अभिगोपन का कार्य संपन्न करते हैं। अब अभिगोपन की प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, अभिगोपन का बेसिकली मतलब यही है कि आपको डिसीजन लेना है कि हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करें या नहीं करें। तो जो एक तरह से डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो ही अभिगोपन का प्रोसेस होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सबसे पहले आपके पास प्रपोजल आया, सूचनाएं आपके पास आई, सूचनाओं का आपने क्लासिफिकेशन कर लिया, यानी आपने जोखिम का एक तरह से वर्गीकरण कर लिया कि हाई रिस्क है, लो रिस्क है, मीडियम रिस्क है, या रिस्क हमारी समय सीमा में आती है या नहीं आती है। फिर आप उसका इवैल्यूएशन करते हैं। इवैल्यूएशन से मतलब है कि ये हम स्वीकार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिर आप डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस में ये है कि एक तो बहुत ज़्यादा रिस्क है तो आप आउटराइट मना कर देंगे कि साहब ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रिस्क अगर थोड़ी सी कम है तो आप बीमा प्रस्ताव को स्वीकार तो करते हैं लेकिन बीमे की शर्तों में परिवर्तन कर सकते हैं। और तीसरा विकल्प ये भी हो सकता है कि आप प्रीमियम को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी जो नॉर्मल प्रीमियम की रेट्स है उससे ज़्यादा रेट पर आप उस इंश्योरेंस के प्रपोजल को स्वीकार करते हैं। फिर जो भी आपका बेस्ट ऑप्शन होता है उसको आप उसका चयन कर लेते हैं, और चयन करने के बाद उस डिसीजन को आप इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको लागू करते हैं। तो यही प्रोसेस जो है वो अभिगोपन का है, और यही प्रोसेस हमने पढ़ा है मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग का होता है। तो अभिगोपन कुल मिलाकर बात ये हुई कि इंश्योरेंस कंपनी जो है हर एक प्रस्ताव को चूंकि आंख मीच कर स्वीकार नहीं कर सकती है, वो भी मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए बैठी हुई है। तो इसलिए अभिगोपन का मतलब यही है कि हम ये निर्णय ले कि इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए, या अगर स्वीकार किया जाए तो किन शर्तों के आधार पर या किस प्रीमियम के आधार पर स्वीकार किया जाए, जिससे इंश्योरेंस कंपनी को भविष्य में कोई अधिक नुकसान या हानि का सामना नहीं करना पड़े।